उत्तराखंड का नाम हम जब भी लेते हैं तो हमारे सामने खूबसूरत नज़ारे और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र आने लगता है। वहीं अगर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ संस्कृति का सौंदर्य भी बिखर जाए तो फिर क्या ही कहना। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है, इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में है गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे है ढेर सारी शीतलता। देवभूमि से श्रद्धालुओं का एक अलग ही लगाव है, जिसे देखते हुए धामी सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है, जिसके जरिए श्रद्धालु अब पूरे साल तीर्थों में भगवान के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड सीएम का श्रद्धालुओं को तोहफा, शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत। यात्रा से सुख का प्रचार, प्रदेश में बढ़ा व्यापार, श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारियों तक खुशी की लहर। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा अब श्रद्धालुओं के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत की और राज्य सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड में भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह ठंड की परवाह किए बिना बढ़ता जा रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा श्रद्धालु शीतकालीन गद्दी स्थलों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। ये आंकड़ा ये बताता है कि चार धाम के कपाट बंद होने के बाद भी भक्तों की संख्या में कमी नहीं आई। इस समय शीतकाल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के गद्दी स्थलों में पूजा की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो रही है। सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है, वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं, उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हो, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर जहाँ हमारा अखंड हिमालय है, हमारे ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, और सूर्य भगवान की भी 12 महीने लगातार कृपा बनी रहती है। जहाँ आज अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आएँ उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं। पहले सभी श्रद्धालु सिर्फ गर्मियों में ही दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार चार धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल का भी लगातार प्रचार प्रसार कर श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रही है। सभी चार धाम देवताओं की पूजा उनके नजदीकी शीतकालीन प्रवास स्थलों जैसे उखीमठ, पांडुकेश्वर, मुखबा और खरसाली में की जा रही है। इन स्थानों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के देवता शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले आता है उखीमठ। चोपता से पहले छोटा सा गांव है उखीमठ। केदारनाथ के शीतकालीन निवास के रूप में है प्रसिद्ध। कपाट बंद होने पर यहाँ विश्राम करते हैं भगवान शिव। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में किया जाता है स्थापित। दूसरा पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन निवास है पांडुकेश्वर। योग ध्यान बद्री मंदिर में रखी जाती है मूर्तियां, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार होने के कारण लोकप्रिय। तीसरा खरसाली, यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन स्थान है खरसाली। समंदर तल से 2675 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी के शहर में एक छोटा सा गांव है। यहाँ भारत का सबसे पुराना शनिदेव मंदिर भी है। देवी यमुना की मूर्ति सर्दियों में शनिदेव मंदिर में रखी जाती है। चौथा मुखबा, मुखबा हरिसल में एक छोटा सा गांव है। सर्दियों में देवी गंगा की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जाता है। गंगोत्री मंदिर से मुखबा लाई जाती है मूर्तियां। शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रदेश का हर विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ सहयोग कर रहा है।
यात्रा को लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि शीतकालीन यात्रा काफी जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना साकार हो रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अब तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यही नहीं, यात्रा में शीतकालीन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि शीतकालीन यात्रा काफी अच्छे ढंग से चल रही है। अभी तक 1000 से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर रहे हैं। ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमें बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि शीतकालीन यात्रा काफ़ी जोरों में चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था वो साकार होता हुआ दिख रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। कल भी लगभग 608 लोग आए हैं शीतकालीन यात्रा पे और अब तक कुल 20,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं शीतकालीन यात्रा पे और लगातार इसका संदेश जा रहा है लोगों में। और बर्फबारी के कारण शीतकालीन यात्रा के साथ साथ जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ी है वहाँ पे बड़ी संख्या में कई हज़ार लोग आए हैं अलग से। इस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। देखिए, हमारी जो शीतकालीन यात्रा है वो काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही है और अभी तक अमूमन कम से कम 1,000-1,500 के लगभग लोग जो हैं प्रत्येक दिन हमारे परिक्षेत्र में शीतकालीन धामों में आ रहे हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ ही रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि शीतकालीन ऋतु में भी लोग उत्तराखंड में आगमन कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं और उनके लिए प्रॉपर से ही पहले से व्यवस्था की गई है उनकी सिक्योरिटी के लिए और जगह जगह पे उनको गाइड किया जाता है कि जहाँ पे अगर कहीं बर्फबारी है तो कहाँ पे रुकना है और जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे उनको ऐसी जगह पे रुकवाते हैं हम लोग जहाँ पे उनको एक शेल्टर अच्छा मिले। तो काफ़ी अच्छी यात्रा चल रही है और मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा और भी ज़्यादा अच्छी चलेगी और भी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से और विदेशों से आएंगे। वहीं उत्तराखंड पर्यटन विभाग भी श्रद्धालुओं को शीतकालीन यात्रा के लिए खास ऑफर दे रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में ठहरने पर 25% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा मंदिर समिति के गेस्ट हाउस भी श्रद्धालुओं के लिए उचित कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा का आनंद ले सकें। शीतकालीन यात्रा को लेकर GMVN के महाप्रबंधक यानी दयानंद सरस्वती ने कहा कि इस शीतकालीन यात्रा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यात्रा से स्थानीय लोगों को बढ़ाए जाने का प्रयास हमारा विभाग कर रहा है। चारधाम यात्रा 2024 की हुई, उसमें GMVN ने कुछ पैकेजेस बनाए थे यात्रा के और MMT से भी उसने हमारा कोलैबोरेशन था। उसके तहत 2024 में हम लोगों का जो टोटल प्रॉफिट रहा वो हम लोग पॉजिटिव रहे। हम लोगों ने मुनाफा हमारा रहा और जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं तो शीतकालीन यात्रा में भी GMVN बढ़-चढ़कर प्रतिभाग कर रहा है और उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे सभी यात्रीगणों को और श्रद्धालुओं को नियमानुसार हम लोग छूट भी प्रदान कर रहे हैं। अपने TRH में अपने रुकने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, खाने में भी हम लोग छूट दे रहे हैं। तो इस बार आशा है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा है इसमें भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो कुल मिला के साल भर GMVN एक्टिवेट अपने सभी TRH को कर रहा है और अभी हम लोगों ने शीतकाल में भी कुछ पैकेजेस बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने जो यात्रा के में पड़ने वाले जितने भी TRH हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया गया है। उसमें हम लोगों ने अन्य यात्रा के साथ साथ हम लोगों ने एडवेंचर टूरिज्म को भी उसमें वो किया गया है। तो अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें और ऐसा एक अनुभव दें लोगों को जिससे कि GMVN को काफ़ी एक अच्छा कवरेज मिले। शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार करने के लिए CM धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दिया है। अपने दिल्ली दौरे पर गए CM धामी ने PM को यात्रा का निमंत्रण दिया था। PM मोदी फरवरी में शीतकालीन यात्रा का दौरा कर सकते हैं। उत्तराखंड में 25 साल बाद शुरू हुई शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने का जो संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया है उसी का परिणाम है कि शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, जो कि प्रदेश की आर्थिकी को बेहतर करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।